तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 200 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएंगी। तो इसमें ये पूछा गया है कि 1 से 200 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी भाग हो जाएंगी और 3 से भी भाग हो जाएंगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए एक ही शॉर्ट ट्रिक है, तो उसे समझ लीजिए। हम लोग पहले जो भी 2 संख्याएं दी होंगी उन दोनों का लासा निकाल लेंगे। अब सपोज करो 2 और 3, नीचे यहाँ देखिए 2 और 3 का लासा कितना हो गया, 6 हो गया। अगर यहाँ पे 4 और 5 लिखा होता तो उन दोनों का भी लासा निकाल लेते। तो जो लासा आएगा आपका यहाँ पे 6, उससे 200 को हम लोग भाग कर देंगे और जितना ही बचेगा आपका उतनी ही संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, जो भी आपका भाजक बचेगा। ठीक है, तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, देखिए 200 डिवाइड बाई 6, अगर इन दोनों का आप भाग करते हैं तो आपका कितनी कितनी संख्या बचेगी। आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसे छोटा कर लेंगे एग्जाम में। जैसे ये डायरेक्ट आप कर लेंगे, जैसे अगर हम लोग डिवाइड करें इन दोनों संख्याओं को तो ये दोनों संख्याएं सिर्फ 2 से, जो सबसे छोटा सम संख्या है उससे डिवाइड हो जाएंगी, मतलब भाग हो जाएंगी। इसे भी हम लोग काट देंगे और इसे भी हम लोग काट देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 100 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास जाहिर सी बात है वहां पे 2 3 6 मतलब 3 बचेगा। ठीक है, ये कर लिया। अब अगर 100 को मतलब 100 को 3 से अगर हम लोग भाग देंगे तो सिंपल सी बात है 33 दशमलव कुछ कुछ आंसर आएगा। तो 33 के बाद जो दशमलव लगेंगे उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन जितनी संख्या मेन आएगी दशमलव के पहले वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 33। अगर यहाँ पे कोई और 2 संख्या है तो उनका लासा निकाल के जो भी यहाँ पे संख्या दी गई होगी 200 की जगह उससे भाग दे देंगे और बता देंगे कि कितनी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इसमें 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख और शेष अन्य समुदाय के हैं। तो अन्य समुदाय की संख्या में कितने छात्र हैं। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो टोटल छात्र होते हैं 850 जो दिए हैं, इसे हम लोग कितना मांगते हैं, इसे 100% मांगते हैं। अगर सपोज करो किसी संख्या में 35 छात्र हैं टोटल, तो वो लगभग तो 100% हुए। अब उनका 100% का अगर आप को कह दिया जाए कि 50% निकालिए तो 35 का आधा कर देंगे, लेकिन टोटल तो वो 35 100% हुए ना। तो वैसे ही कितने भी छात्र दिए हों किसी क्लास में तो हम लोग उसे 100% ही मानेंगे। इसके बाद क्या पूछा गया है कि इसमें से 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है, 10% सिख है, तो शेष अन्य समुदाय के छात्र कौन कौन से होंगे। तो हम लोग पहले ये देखेंगे हम लोगों से क्या पूछा गया। हम लोगों से पूछा गया शेष समुदाय के छात्रों के बारे में। तो इन सब को ऐड कर लेंगे और 100 से माइनस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि हम लोगों को इनसे मतलब नहीं, इनका तो परसेंटेज हम लोगों को पता ही है कि 44 है या 28 है और 10 है, तो कितने बचे हैं तो इन सबको जोड़ के 100 जो टोटल परसेंट है उससे माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं यहाँ पे 100 माइनस जो टोटल परसेंटेज है, और जब माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। 18 ये क्या है, 18% बचा है। 18% अन्य समुदाय के छात्र हैं। तो हमसे पूछा गया है संख्या ना कि परसेंटेज। तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 850 का 18% निकाल देंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, 850 गुणे 18 बटे 100, परसेंट की जगह आप बटा में 100 कर देते हैं। उसके बाद आप जोड़ भाग करेंगे, जैसे 0 से 0 चला जाएगा। उसके बाद 85 को 5 से काट सकते हैं और 2 को काटेंगे 18 से 9 आएगा। तो यहाँ पे 153 आपका आंसर आ जाएगा। तो बचे हुए छात्र कितने हैं, 153। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर जरूरी नहीं यही नंबर आएंगे। क्वेश्चन में नंबर तो बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपको क्वेश्चन समझना है, नंबर बदल भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं। 15 लड़कों का औसत आयु 11 वर्ष है और यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। तो 15 लड़के पहले ही थे, 5 लड़के और सम्मिलित हो गए और औसत आयु पहले कितनी थी, 11। यदि 9 वर्ष के
जो भी 5 सम्मिलित हो रहे हैं वो सारे 9 वर्ष के हैं, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो इसे निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। जो पहले बच्चे थे, 15 लड़के थे, उनकी औसत आयु 11 थी, उन दोनों को गुणा कर दो। यहाँ पे गुणा करके लिख दिया आपने, प्लस लगाया यहाँ पे बीच में, और फिर जो 9 बच्चे नए आए, 5 बच्चे नए आए, उनकी औसत आयु 9 है, तो 5 गुणे 9 कर देंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। बटे में क्या हो जाएगा? 15 प्लस 5। 15 प्लस 5 क्यों कर रहे हैं कि जब आप औसत निकालते हैं तो टोटल संख्या देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि पहली 8 संख्याओं का औसत निकालो तो बटे में कितना रहेगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे यही पूछा गया है कि टोटल बच्चों की, टोटल लड़कों की आयु का औसत निकालो तो बटे में टोटल लड़के, मतलब जो टोटल लड़कों की संख्या होगी वही तो होगी, तो 20 यहाँ पे कर देंगे। दोनों का गुणा कर देंगे, ऐड कर देंगे बीच में, और नीचे वही 20 बच्चे लिख देंगे। उसके बाद 15 में 11 को गुणा करेंगे तो 165 आएगा। आगे 5 में 9 का गुणा करेंगे तो 45 आएगा। बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 20। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे और 20 से विभाजित कर देंगे तो 10.5 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो बस ट्रिक समझना है, बाकी सारा सेम है। आगे देखते हैं। 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर गुणे 12.5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर आपको ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं है। सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए मीटर और सेंटीमीटर में। आप यहाँ देख रहे हैं मीटर है और आप यहाँ देख रहे हैं बाकी में सेंटीमीटर है, तो हम लोगों के लिए क्या सिंपल रहेगा, मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो ये दोनों मीटर में है 5 और 3, तो इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो अगर 5 है जो मीटर में दिया है, तो उसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 5 गुणा 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 500। और दूसरा क्या दिया है, और 3 में अगर देखा जाए तो 3 में अगर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक में 500 आ जाएगा, दूसरे में 300 आ जाएगा। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 500, 300 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर 12.5 मतलब 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो इसमें सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर वाली तीनों को गुणा कर देंगे और नीचे वाली तीनों को गुणा करके उससे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 500 गुणे 300 गुणे 20। देखिए नीचे 500 गुणे 300 गुणे 20 लिखा है, और हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं किससे, 25 गुणे 12.5 गुणे 7.5 से। ऐसा क्यों करना है हम लोग, क्योंकि आप अगर देखेंगे सही से, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 मिनट दीजिए दोस्तों। ओके, तो अगर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, अगर सपोज करिए कि ये है वो चौड़ी दीवार, ठीक है, इसकी लंबाई भी है, ऊंचाई भी है और चौड़ी दीवार भी है, जितना भी 3 चीजें दी हैं। और अगर हम लोगों को इसमें कितनी ईंटें लगेंगी ये निकालना है, तो सपोज करिए ईंटें ऐसे ही तो लगेंगी, एक ईंट ये लग गई, फिर दूसरी ईंट ये लग गई, इसी तरीके से तो ईंटें लगेंगी। तो सिंपल सी बात है, जो क्षेत्रफल आएगा पूरा पूरी दीवार का, और जो क्षेत्रफल होगा एक ईंट का, उसको पूरी दीवार के क्षेत्रफल से विभाजित कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि कितनी ईंटें लगेंगी। तो पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए 500 गुणे 300 गुणे 20 कर लेंगे और भाग कर देंगे जो एक ईंट का क्षेत्रफल है, 25 गुणे 12.5 गुणे 7.5, हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 1280। सिंपल सा है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आता है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं नहीं पूछी गई, विषम नहीं पूछी गई, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में क्या आता है, वो सारी संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक होंगी। तो प्रथम 8 पूछा गया, तो प्रथम 8 कितनी होती, 1 से 8 ही तक होंगी। और उनका औसत निकालने के लिए औसत कैसे आप निकालते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उसका भाग कर देते हैं।
तो जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 लिखा, और टोटल ये कितनी है, ये 8 है संख्याएं। तो हम लोग 8 को यहाँ से विभाजित कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ। उसके बाद अगर आपको निकालना है, जैसे 36/8 आएगा, ठीक है, और 36/8 आएगा, उसके बाद 36 को विभाजित करेंगे आप 8 से, तो 4 इस टाइप में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।